तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। तो जो हमने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 4 के हमने फर्स्ट एग्जाम्पल और इसके बेसिक को समझ लिया था। आगे हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल और समझेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लिया था, अब हम सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको नोटबुक में करके समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर, इसका सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं। तो सोल्यूशन, तो ये हमें पहले स्टेप क्या होता है, हमें सिंबॉलिक में कन्वर्ट करनी पड़ती है एक गिवन इक्वेशन को। इसको हम क्या करते हैं, कल एक्स को हम करते हैं डी। ठीक है, और इसका नीचे वाले का स्क्वायर, और जेड को हम लेते हैं यहाँ से कॉमन, -2 यहाँ पर डी, एक्स का डी, और डी कल वाई का क्या आ जाएगा, डी डैश। ठीक है, और यहाँ से जेड कॉमन इज इक्वल टू में साइन एक्स कोस 2y। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें यहाँ पर है ना साइन एम एक्स प्लस में एन वाई या कोस एम एक्स प्लस में एन वाई अगर हो तो वो बहुत आसान हो जाती है हमें सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम है ना एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन वाली वैल्यू में। ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, साइन ए कोस बी होता है 1/2 साइन ए प्लस में बी। ठीक है, ए प्लस में बी प्लस साइन ए माइनस में बी। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर है हमारे पास एक्स, और बी क्या है हमारे पास 2y। तो बस अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस में 2d डी डैश, और कॉमन लिया जेड इज इक्वल टू में इसको इस पूरे को लिख सकते हैं हम इस तरीके से 1/2 साइन ए क्या है एक्स प्लस में 2 क्या है बी क्या है 2y, प्लस में साइन ए क्या है एक्स माइनस में 2y। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो हमने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया ना साइन में, सारी वैल्यू को साइन में। अब साइन और कोस था ना तो साइन साइन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर कोस में हो ना तो उसको भी, जैसे कोस आगे पीछे हो तो तब भी हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोस का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब हमने पहला हमारा सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर ली, अब इसको एक्सर्ली इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक्सर्ली में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू को उठाएंगे डी स्क्वायर माइनस में 2। एक्सर्ली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जहाँ पर भी डी है उसको एम, और जहाँ पर भी डी डैश है उसको 1। तो इधर पुट करो, एम का स्क्वायर माइनस में 2m 1 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 0 के बराबर रख देते थे। ये हमारे पास हो जाता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप कि भाई फर्स्ट ये हो गया सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना, फिर एक्सर्ली में इक्वेशन में कन्वर्ट करना। एक्सर्ली में इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास अब इसको सॉल्व करके 2 रूट्स आएंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास m हो जाएगा एक तो 0, और जब उसको करेंगे सॉर्ट आउट तो 2। तो इसके 0 और 2, इसके 2 रूट्स आ गए। ठीक है, 2 रूट्स आ गए तो अब इसका सी एफ निकालना है, सी एफ का यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो z इज इक्वल टू में y1 प्लस में m1x y2 y m2x। ठीक है, ये होता था ना। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू में जहाँ पर भी m है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये इधर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो y बचा 5 y प्लस में m2 क्या है हमारे पास 2x। तो ये हमारा सी एफ हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। वह पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए करते थे सिंबॉलिक वाली इक्वेशन को हम बाय में लिखते थे। सिंबॉलिक क्या थी हमारे पास, ये थी ना डी स्क्वायर माइनस में 2d डी डैश, ये थी। और जो हमारे पास इज इक्वल टू में जो फंक्शन था फॉर्मूला लगा के ये आया था, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लिख लिया, अब लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स प्लस में 2y 1/2 साइन एक्स माइनस में 2y। लिख लिया। अब क्या करना है, इतने को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इतने को इसके साथ। ठीक है, तो मैं इसको 1/2 को डी स्क्वायर माइनस में 2d डैश, और यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस में 2y। ठीक है, एक्स प्लस में 2y प्लस में 1/d
स्क्वायर माइनस में 2 डी डी डैश, ठीक है। और इसके यहाँ पर भी इसको भी 1/2 को आगे लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस में 2y, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जहाँ पर भी यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, तो जहाँ पर भी d है उसको 1 पुट कर देंगे और जहाँ d डैश है उसको हम 2 पुट कर देंगे, इधर कर देंगे। 1/2 इधर चल ही रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, d क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर करेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ से और माइनस में 2, डी क्या है 1, -1 है, सॉरी, यहाँ से हम -1 आएगा हमारे पास, जब स्क्वायर है वो -1 है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और साइन x प्लस में 2y प्लस में 1/2, अब इतना हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही जहाँ पर भी d है उसको हम कर देंगे -1, और जहाँ भी d डैश है उसको हम कर देंगे -2 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका माइनस स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ पर -1 -2, और इसको हम ले लेते हैं इसके ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर हम ये चीज़ को ऐसे इट रखते हैं, साइन x माइनस में 2y, ठीक है, लिख दिया 2y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 6, 1/6, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ हमारे पास पड़ा है साइन x प्लस में 2y प्लस में 1 में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इवन पावर 2 2 सा, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10 आएगा। और यहाँ पर पड़ा है साइन x माइनस में 2y, तो ये हमारा आ जाएगा PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देते हैं, तो हमारा PI तो ये है पूरा का पूरा, ठीक है, और हमारा CF क्या निकला है, ये निकला है, ठीक है। इसको हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ईजी है थोड़ा, उसको मैं एक बार बुक में ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, इसमें ये देखो, सबसे पहले गिवन इक्वेशन है, जनरल इसको हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कल x को हम करते हैं d, और कल y को करते हैं d डैश। तो यहाँ पर कल x था तो d पर नीचे वाली पावर रखते हैं हमेशा यहाँ पर, और कल y है तो d डैश आ जाएगा प्लस में 4, इसको कन्वर्ट करा d डैश का क्यूब आ जाएगा, z को कॉमन ले लिया, e x प्लस में 2y आ गया, ठीक है, इधर लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सर्ली इक्वेशन बनानी है। एक्सर्ली में क्या करते हैं, एक्सर्ली इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी d है उसको m, और जहाँ पर भी d डैश है उसको 1 पुट करते हैं, यहाँ पुट करके ये आ गई हमारे पास वैल्यू, इसको हमने इज इक्वल टू लगा दिया 0 के, कर दिया। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, सिंथेटिक से करके रूट निकाल के इसको, फिर एक बार हिडन ट्रायल से एक रूट निकाल के फिर सिंथेटिक लगा के उससे हमने यहाँ से इसके 3 रूट्स निकाल लिए। रूट्स 2 सेम है और एक अलग से, एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, CF निकाल लेंगे फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है, सेम वाला और फिर एक डिफरेंट वाला। यहाँ पर हमने CF में पुट कर दी है वैल्यू। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। अब ये बहुत इजी है, क्योंकि 1 में d बाय में सिंबॉलिक इक्वेशन, और जो हमें इज इक्वल टू के स्तर दे रखा था उसको हम यहाँ पर लिखते थे, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो x के आगे क्या है 1 और y के आगे क्या है 2, यानी कि जो हमारे पास d है वो 1 है और जो d डैश है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हमने d के प्लेस पर देखो 1 के क्यूब हो गया -3 1 का स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 4 2 क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 बाय में हमारे पास आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया।
अब हमने सी एफ भी निकाल लिया, देखो सी एफ ये रहा और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये रहा। अब हम क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं। जनरल सोल्यूशन में पुट करने के लिए हमारा क्या होता है, सी एफ प्लस में पी आई। तो हमने सी एफ को ये रहा हमारा सी एफ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया हमारा सी एफ, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा इतना हो गया, इसको प्लस कर दिया, बस हो गया। जी फोर्थ एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको नोटबुक में समझा देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं एक बार लिख लेता हूँ, फोर्थ क्या है, कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कोस एम एक्स कोस एन वाई, ठीक है। मैंने एक बार अभी ये फोर्थ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंबॉलिक में कन्वर्ट करते हैं। सिंबॉलिक इक्वेशन में हम सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से हम इसको डी स्क्वायर प्लस में डी डैश का स्क्वायर जेड को कॉमन लिया और इक्वल टू के जेड कोस एम एक्स प्लस में प्लस नहीं मल्टीप्लाई कोस एन वाई, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई ये कोस कोस में तो है, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं कोस ए कोस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम कोस फॉर्मूला अप्लाई करके, और वो फॉर्मूला होता है, इसको करेंगे 1/2 कोस 1/2 कोस ए क्या है, यहाँ से ए है हमारे पास एम एक्स, ए हमारे पास एम एक्स है ना, हाँ ए है हमारे पास एम एक्स, और बी क्या है एन वाई, ए प्लस बी यानी कि एम एक्स प्लस में एन वाई, ठीक है, प्लस में कोस ए माइनस पे बी यानी कि एम एक्स माइनस में एन वाई, ये लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। यहाँ से हमारे पास आ गई दो वैल्यू, इसको फॉर्मूले से हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ से हम एक्सर्नल इक्वेशन बना देते हैं। एक्सर्नल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी डी है उसको एम, जहाँ डी डैश है उसको 1 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आएंगे दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, z इज इक्वल टू में फाइव वाई प्लस में m1x, एक प्लस का है और एक नेगेटिव का है, 5 2y माइनस में m2x, m2 क्या है हमारा, एक प्लस का एक नेगेटिव का है, तो हमने हमारा सी एफ निकल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में सिंबॉलिक इक्वेशन ये है डी स्क्वायर प्लस में डी डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास सिंबॉलिक इक्वेशन है, और जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके वो यहाँ पर लिख देते हैं, 1/2 कॉस एम एक्स प्लस में एन वाई प्लस में कॉस एम एक्स प्लस में माइनस में एन वाई, ठीक है, लिख लिया। इसको लिखने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक बार इससे इस पूरे को एक बार इसके साथ, इस पूरे को इसके साथ, ठीक है, कर देते हैं। तब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने 1/2 है इसमें कॉमन है, ठीक है, 1/2 कॉमन है, तो 1 में डी स्क्वेयर प्लस में डी डैश का स्क्वेयर, यहाँ पर हम 1/2 आगे लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, कोस एम एक्स प्लस में एन वाई, ठीक है, प्लस में यहाँ पर भी 1/2 कॉमन है, क्योंकि दोनों में से ही तो कॉमन 1/2 बाहर निकाल रखा है ना फॉर्मूले में, तो 1 में डी स्क्वायर प्लस में डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा कोस एम एक्स माइनस में एन वाई, लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर अब सॉल्व करते हैं। अब जहाँ पर भी डी है उसको एम पुट करेंगे, और जहाँ पर भी डी डैश है उसको एन, जहाँ पर भी डी है उसको एम, और जहाँ डी डैश है उसको एन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का एन हो जाएगा, ठीक है, 1/2 1 में माइनस एम स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ना यहाँ पर एक माइनस आता है, पिछले सब में भी माइनस आया था, यहाँ पर माइनस आया, ठीक है, माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा बिल्कुल एज इट इज पीछे वाले की तरह यही है, ठीक है, कोस एम एक्स प्लस में एन वाई प्लस में 1/2, यहाँ पर भी हम वही चीज़ पुट करेंगे, माइनस एम स्क्वायर प्लस में माइनस एन स्क्वायर, और कोस
एम एक्स प्लस माइनस है ना यहाँ पर माइनस एन वाई। ठीक है, अब हमने क्या करा है यहाँ पर आप वो पीछे वाले की तरह कि भाई माइनस क्यों आया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना जहाँ पर भी डी स्क्वेयर हो वहाँ पर माइनस एम, ठीक है, एम का स्क्वायर होगा। जहाँ पर भी डी डैश का स्क्वायर हो माइनस एन का स्क्वायर होगा। इस वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर एम स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर और ये ऊपर जो हमारा चल रहा है कोस एम एक्स प्लस में एन वाई। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने। माइनस लेने के बाद यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे 2m स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर कोस एम एक्स माइनस में एन वाई ले लिया। अब यहाँ से जो माइनस ऊपर है, अब इसको ये चीज़ देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम है ना, तो इसको एक बार लिख लेते हैं 2m स्क्वेयर एन स्क्वेयर और कोस एम एक्स प्लस में एन वाई और यहाँ पर कोस एम एक्स माइनस में एन वाई। ठीक है, लिख लिया एक बार। अब इसको एक बार लिख लो। इसको एक बार लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सोल्व करके इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे और यहाँ से हम जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरल सोल्यूशन में पुट करके हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पी आई हो गया। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो, जब इसको और इसको जब हम यहाँ पर ऐड का था ना, ये देखो ऐड का था यहाँ पर निशान, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2m स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा कोस एम एक्स कोस एन वाई। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो ना, तो आपके पास यहाँ आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा माइनस में 1/में एम स्क्वेयर प्लस में एन स्क्वेयर कोस एम एक्स कोस एन वाई। ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो आप इसको इतना भी छोड़ोगे तब भी ठीक है, और इतना करोगे तब भी।